बढ़ते हैं आगे। एक तरफ विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार धार देने की कोशिश में बीजेपी जुटी है और इसी के दम पर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश होगी, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के नारे के साथ साइकिल को दौड़ाना चाहती है। चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लगातार नए समीकरण बन और बिगड़ भी रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ हासिल विपक्षी दल या फिर बीजेपी कर पाती है 2027 में। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए अखिलेश यादव फुल फॉर्म में है। बागियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, बयानों के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और 27 में वापसी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि अखिलेश यादव के सामने योगी आदित्यनाथ है, वो नाम जो विकास के तौर पर देखा जाता है। भारत की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि अगर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होना है तो उससे पहले यूपी के किले को फतेह करना होगा। शायद यही वजह है कि अभी 2027 के महासंग्राम में करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ देश की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों पर तगड़ा एक्शन लिया। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा की ओर से एक्स पर लिखा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। विधायक गोसाईगंज अभय सिंह, विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, विधायक ऊंचाहार मनोज कुमार पांडे, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अपूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएगी, जहां रहे विश्वसनीय रहे। दरअसल पिछले साल समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद से तीनों विधायक पार्टी से अलग चल रहे थे। राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज, अभय सिंह विधायक गोसाईगंज, मनोज पांडे विधायक ऊंचाहार। समाजवादी पार्टी के नेता इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, वैसे ही सपा नेताओं की ओर से धुआंधार बयान सामने आने लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा की लड़ाई में जो लड़ाई है इस समय चल रही है, उस विचारधारा के खिलाफ कोई बात करेगा तो निश्चित तौर पर परिवार में, पार्टी में उसके संबंध खराब होंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र नेता हैं जो लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं रोजगार, काम और सुरक्षा, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में ठीक हो। दोनों ही पार्टियां बयानों से एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई की तो फिर सियासत भी अपने चरम पर होने लगी और जात के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र चला। तब मैंने अपने आप 18 जून 2024 को, यानी कि आज से 1 साल पहले, मैंने समाजवादी पार्टी त्याग कर भारतीय जनता पार्टी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गौरवशाली उपस्थिति में मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया था। अब निकालेंगे किसको? जो आपके साथ होगा। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन सही निर्णय लिया। अगर सही बोलने वाले लोगों को बगल नहीं बिठाया जा सकता तो तुरंत हटा देना चाहिए था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा देर हुआ, जल्दी होना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? इस दौरान काफ़ी समय बीता, काफ़ी तमाम चीज़ों को लेकर के आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप हुए, आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, सही बात बोलता रहा। सही बात यह है कि अयोध्या ना जाने देना, बगावत किया कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। रामचरितमानस फड़वाई जलवाई गई, विरोध में बोला कि क्यों ये हो रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जाए। अनशन किया गया, धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, थाने में झगड़ा किया गया, वेदना भी नहीं व्यक्त की गई, फ़ोन भी नहीं किया गया। तो सही बात सुनना नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा ब्रजेश पाठक ने संभाला और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। सपा राज की गुंडई आज भी जनता भूली नहीं है। उन्होंने आगे अपनी सरकार का बखान करते हुए कहा कि आज यूपी विकास के मामले में नंबर 1 है। देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल 2027 के दंगल को फतेह करने के लिए हर दल की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक मंथन हो रहा है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक हर कोई चिंतन कर रहा है। हर दिल की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर प्रहार भी जारी है और चुनावी रण जीतने के लिए प्रण लिया जा रहा है। देखना ये होगा कि जनता किसकी जय जयकार करती है और किस पर वोट से प्रहार करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।